Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर, या कहें आरक्षण में जो पिछली मांगे हुई उनमें कुछ वादे हुए, कुछ वादा खिलाफी हुई, और वादा खिलाफी को लेकर अब एक बार फिर जो है आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन करने वाला है। गुर्जर संघ के अध्यक्ष विजय बैंसला का कहना है कि अगर 8 जून तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो अपने समर्थकों के साथ, गुर्जर समाज के अन्य लोगों के साथ एक बार फिर धरना शुरू करेंगे। उनके इस धरने को समर्थन में आए हैं जाट अध्यक्ष नेम सिंह फौजदार। उन्होंने कहा विजय बैंसला जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं, और इसके बाद हम जाट आरक्षण के मामले को लेकर भी सरकार का घेराव करेंगे, पंचायत करेंगे। क्या कुछ तैयारी चल रही है देखिए इस रिपोर्ट में, और उसके बाद फिर आपको सुनवाएंगे कि नेम सिंह ने किस तरीके से बैंसला का समर्थन किया। पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मुद्दा गरमाने लगा है। बीजेपी नेता और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए बैंसला ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। देखिए विजय बैंसला का ये पोस्ट, आप सब पढ़िए, समझिए और सबके साथ साझा करें। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का एमबीसी समाज के हित में दिए गए निर्देश की पालना नहीं हो पा रही है। क्या समाज अपनी आने वाली नस्लों के लिए संघर्षरत नहीं होगा? अभी तक न्यायालय के निर्देश की पालना क्यों नहीं हुई? अगर एमबीसी के अहित का निर्णय न्यायालय देता है तो उसकी पालना तुरंत की जाती है, और जब एमबीसी के हित का निर्णय होता है तो सालों साल इसे दबा दिया जाता है। उठो और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करो। जय भोला बाबा। विजय बैंसला ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के साथ जो समझौता किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। बैंसला ने लोगों से 8 जून को पीलूपुरा भरतपुर में होने वाली महापंचायत में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत निर्णायक होगी। समाज अपनी मांगे पूरी करवा कर ही घर लौटेगा। बैंसला ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अब उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा। बैंसला ने ये बात दौसा के पीपलखेड़ा में एक श्रद्धांजलि सभा में कही। ये सभा गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वालों की याद में रखी गई थी। बैंसला ने सरकार पर समाज से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 17 महीने में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस मौके पर गुर्जर आरक्षण समिति की ओर से एक पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें उनकी मांगों के बारे में बताया गया। समिति ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 17 महीनों में गुर्जर आरक्षण समिति से जुड़ी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये है गुर्जर समाज की मांगे। रोस्टर प्रणाली बदली जाए, आरक्षण राजस्थान के स्तर पर हो। रोस्टर प्रणाली से आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। एमबीसी 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। सीएम और एमबीसी समाज के नेता कैबिनेट अप्रूवल करवाकर इसकी सिफारिश केंद्र को भेजे। आरक्षण आंदोलन का एक भी केस वापस नहीं लिया गया है। जमीनें कुर्की के आदेश भी निकाले गए हैं, केस वापस लिए जाए। देवनारायण योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। 17 महीने से योजना ठप है। न स्कूटी मिल रही है, न ही छात्रवृत्ति। योजना की मासिक समीक्षा बैठक फिर से शुरू की जाए। बीते 6 सालों में बची हुई नौकरियों को एमबीसी को दिया जाए। राज्य सरकार ने जोधपुर हाई कोर्ट में लिखित में कहा है कि एमबीसी आरक्षण जनरल, फिर ओबीसी और अंत में एमबीसी वर्गों को मिलेगा, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। राजस्थान न्यायिक सेवाओं में बैकलॉग अभी भी लागू नहीं किया गया। 2022 से अब तक आरजेएस वैकेंसी में अब दे हो। आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए परिवारों को अनुकंपा नौकरी और मुआवजा मिले। सरकारों से हुए समझौतों का पालन हो। सभी लंबित नौकरियां दी जाए। आपको बता दें कि विजय बैंसला गुर्जरों के मसीहा कहे जाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। विजय बैंसला ने 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी का दामन थामा था।
और बीजेपी ने उन्हें देवली उनियारा से अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन यहाँ बैंसला को कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश मीणा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं जब हरीश मीणा 2024 में सांसद बन गए तो फिर देवली उनियारा सीट से उपचुनाव के लिए बैंसला ने दावेदारी ठोकी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि बैंसला इससे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कभी मंच से अपनी नाराजगी साझा नहीं की। अब आंदोलन की चेतावनी से माना जा रहा है कि विजय बैंसला खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की ठान चुके हैं। ये सत्य है कि हक की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा है वे स्वयं चले आते हैं। ये ताकत 25 तारीख को जयपुर में दिखाई। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक भाई विजय बैंसला जी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पहले भी जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था तो जितनी भी गिरफ्तारियां और जेल जो बनाई गई वो लगभग 90% जाटों के गांव में बनाई गई थी। और जाट समाज की गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान सहयोग की एक महती भूमिका रही। और जहां किसी भी जाति हो चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कहीं भी कोई अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उस हक अधिकार की लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाई है। आज भाई विजय बैंसला जी ने जो बयान दिया है हम उनका समर्थन करते हैं। सरकारें बार बार वायदा करती हैं, लेकिन जब आंदोलन चरम पर होता है तो सरकार आंदोलन के दबाव में वायदा करती हैं और वायदा करने के बाद फिर वो भूल जाती हैं कि हमने कहीं किसी से कोई वायदा भी किया है। 17 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन बहुप्रतीक्षित जो लंबित मांगे हैं उनके प्रति सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तो मजबूरन गुर्जर समाज ने जो आवाज उठाई हम उसका समर्थन करते हैं। जहां हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। अब हम बात करते हैं भरतपुर धौलपुर के जाट आरक्षण की। जितने भी साथी बंधु जुड़े हुए हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, कई भाई लोग फोन करके कहते हैं कि आरक्षण के लिए कब और कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर वास्तव में आप लोग चाहते हैं कि हमारा हक हमको मिले तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। अपने आप को एक एक व्यक्ति ये समझे कि हमारा हक और अधिकार है, तो हम शीघ्र ही आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुलाएंगे और बैठक में जो समिति निर्णय लेगी उस हिसाब से शीघ्र महापंचायत करके बड़े आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए हम मजबूर होंगे। मैंने बार बार कई बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी में भरतपुर धौलपुर से जितने भी हमारे जाट समाज के बंधु पार्टी में कार्यरत हैं, जुड़े हुए हैं अच्छे अच्छे पदों। अब देखिए, विजय बैंसला ने जो आरक्षण की बात करी वो मौका ये था कि जब 73 गुर्जरों की बरसी मना रहे थे, वो उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वो 73 गुर्जर जो अलग अलग आंदोलन के दौरान राजस्थान में पुलिस की गोली का शिकार हुए, उनको शहादत मिली आंदोलन करते हुए, तो उनकी शहादत के कार्यक्रम में पहुंचे विजय बैंसला ने कह दिया कि भाई जिन मांगों को लेकर हमारे पूर्वज एक तरीके से कहा जाए जो गोलियों का शिकार हुए, सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। अब देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट से संबंधित मामला है तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और अधिवक्ता भी हैं, क्योंकि वो आनंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सर, एक बार फिर विजय बैंसला जो है
वो गुर्जर आरक्षण में जो अब तक उन्होंने 5% का वादा सरकारों का था वो अब तक लागू नहीं हुआ। उन्होंने हाई कोर्ट का जिक्र कर दिया कि भाई हाई कोर्ट के एमबीसी समाज के लिए जो था वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो वो फिर एक चिंगारी जो है उन्होंने 8 जुलाई से धधकने के संकेत दे दिए हैं। जी अमरीश जी, ये कितना इम्पोर्टेंट मैटर है कि जब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन नहीं हो जाता कि 5% जो रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता तब तक सरकारें उसको प्रॉपरली लागू नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट वो सीलिंग है कि 50% से ज्यादा वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो राजस्थान में करीब 49% रिजर्वेशन है, 1% वो पहले से दे चुके हैं। तो जो लड़ाई है वो 4% की है एमबीसी के लिए। यहाँ सरकार की जो दिक्कत है वो ये है कि उसको बहुत तुरंत प्रभाव से हाई कोर्ट, उसके बाद उसमें मतलब डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट में इसमें पैरवी करके जो भी इसका निष्कर्ष निकलता है कि वो मतलब एमबीसी समाज के पक्ष में होता है या विपक्ष में होता है, जो भी फैसला होता है उसको डिसाइड करा जाए, क्योंकि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा तब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है, जो उसमें 50% का जो सीलिंग कैप है उसका वायलेशन है। जब तक उसका क्लियरेंस नहीं होगा तब तक सरकार चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, समाज चाहे कितनी ही कर ले कोशिश, कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से ही जीती जा सकती है। जी सर। अब सर इधर देखिए, अब क्योंकि गुर्जर आरक्षण और इधर जाटों, नेम सिंह फौजदार जो कि जाट नेता हैं, उन्होंने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। मतलब अगर जब सब मामले ऐसे हैं जिस तरीके से आपने समझाया कि कोर्ट से संबंधित मामले हैं वहाँ से होगा, फिर सरकारें क्यों समय समय पर वादा करती रहीं और मतलब जब आंदोलन तेज होता है तो वादा कर देती हैं, फिर मामला अटक जाता है, फिर वही आंदोलन शुरू होता है। तो मतलब इस पे जब चीज़ें वही आप जो जिस तरीके से आपने समझाया, तो सरकारों को नहीं लगता कि जब चीज़ नहीं पॉसिबल है तो उसको ऐसे वादे क्यों कर लेते हैं? देखिए अमरीश जी, जो पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होती हैं वो प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा दबी हुई होती हैं बहुत ज्यादा। हम जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो प्रेशर ग्रुप का एक जो कंसेप्ट है, तो पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार होती है उसे प्रेशर ग्रुप से दबना पड़ता है। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं प्रेशर ग्रुप, खास करके जो राजस्थान है और उत्तर भारत है, वहां पे कास्ट के प्रेशर ग्रुप्स बहुत ज्यादा है। जाट समाज है और गुर्जर समाज है, यादव समाज है, बहुत सारे समाज, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी एक जाति है मराठा जाति, उनको उन्होंने 18% रिजर्वेशन दे दिया था वर्टिकल, जो महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट से वो क्वैश हो गया, यानी कि वो खारिज हो गया। तो अल्टीमेटली जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होकर ये सारी चीजें होंगी, जो कि एक स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी की सरकार कतई नहीं कर सकती। और मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनको इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए जो वो पूरा नहीं कर सकते। और किसी हालत में ये राज्य सरकार के बस की बात नहीं है कि वो 50% के कैप को क्रॉस करके 4% का जो एक्स्ट्रा जो एमबीसी को रिजर्वेशन है उसको अप्रूव कर सके। अब वो उन्होंने वादा कर दिया कि वो उसको रिलीज करते हैं, जो उनका जो समाज का जो दबाव होता है उसको रिलीज करते हैं कि हम कर देंगे, जबकि वो कर नहीं सकते, वो ऑथराइज्ड नहीं है इस चीज को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली। जी सर, अब देखिए एक तरफ हनुमान बेनीवाल का आंदोलन चल रहा है एसआई भर्ती को लेकर, वो भी मामला कोर्ट में है। विजय बैसला 8 तारीख चेतावनी दे चुके हैं। नेम सिंह फौजदार, उन्होंने कहा है कि भाई इनका तो हम साथ देंगे ही देंगे, बाकी हमारा जो जाट आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर भी हम महापंचायत करेंगे और महापंचायत के बाद आगे क्या करना है उसको लेकर फैसला करेंगे। तो इसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के लिए कितनी चुनौती मानते हैं? एक आंदोलन चल रहा है, 2 आंदोलन आपके पाइपलाइन में आ गए हैं, कैसे डील करेंगे सर वो? देखिए अम्बेश जी, ये जो रिजर्वेशन के आंदोलन हैं, हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। गुर्जर आंदोलन जो 2008-9 में हुआ था, बहुत भीषण और जबरदस्त आंदोलन हुआ था। सरकार को करना ये चाहिए कि वो जो भी फैसला लेना चाहती है, आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं चाहते, त्वरित प्रभाव से उसको सुप्रीम कोर्ट से सैंक्शन करा के लाए।
अगर आप ये नहीं करते हैं और सिर्फ वादे करते हैं तो ये आप झूठ बोल रहे हैं लोगों को, जनता को, और जो ग्रुप्स आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं उनको भी। अगर आपको देना है तो स्पष्ट आप हाई कोर्ट से पहले अप्रूव कराएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव कराएं। जो भी फैसला होता है वो माननीय न्यायालय जाने, पर आप वो तो कर नहीं रहे हैं। और 2008 से 2025 तक जो चीज चल रही है अभी तक वो सिर्फ खोखले उस पे चल रही है, प्रोमिसेस पे। वो कब तक चला पाएंगे? जो लोग इस चीज की डिमांड कर रहे हैं उनका भी एक फ्रस्ट्रेशन का विस्तार होता है। आज तक वो लोग क्लियर नहीं है कि ये चीज होगी भी या नहीं होगी, और क्लियर सिर्फ उच्चतम न्यायालय से ही हो सकती है, जिसमें सरकार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वहां अपने अधिवक्ताओं को खड़ा करके प्रॉपर उसमें आर्ग्यूमेंट्स करके उसका निष्कर्ष निकाला जाए। चलिए सर, आप जी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय कम है आज, थोड़ा देर हो गई, तो बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। और जो भी इस आरक्षण से जुड़े हुए, डिमांड से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे TV9 राजस्थान की तरफ से यही अपील है कि आंदोलन का हिस्सा बनिए, तोड़फोड़ में मत शामिल होइए। देखिए, आप 73 लोग ऑलरेडी खो चुके हैं, तो हिंसक प्रदर्शन से बचिए, क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो सरकार या फिर कोर्ट के उस फैसले का इंतज़ार करिए और आंदोलन करिए। उस आंदोलन को ऐसा हिंसक ना हो, वो उससे बचें। और ठीक है, उम्मीद करते हैं, देखते हैं 8 तारीख को विजय बैसला जी क्या फैसला लेते हैं और मुख्यमंत्री जी क्या इस पर पहले कोई बातचीत कर लेते हैं। जो कुछ होगा सबसे पहले आपके लिए लेके आएंगे। और बाकी आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.